हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अल्ताफ़ शेख। स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बिगनर टू प्रोफेशनल। दोस्तों जैसा कि हमने दोस्तों जैसा कि हमने बात किया था 20 तारीख के दिन में कि मार्केट अपने एक लेवल पर है, यहाँ से अपसाइड जा सकती है वन वे या डाउन आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने रेंज बाउंड किया था यहाँ पे कम्प्लीटली 3 दिन से। तो दोस्तों आप देख ही सकते रहोगे 21 तारीख को फ्रेंड्स मार्केट ने अपर साइड की मूवमेंट देखिए, वन साइडेड मूवमेंट तकरीबन 1200 पॉइंट के आसपास की वन साइडेड मूवमेंट मार्केट ने यहाँ पे दे दी है। देखिए दोस्तों, ये है एनालिसिस की पावर। जब भी दोस्तों अगर वन ऐसा रेंज बाउंड मार्केट रिएक्ट करती है जब अपने किसी लेवल पे सर्टन साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास आने के बाद, साइकोलॉजिकल लेवल दोस्तों ये थी 34,000 के, ठीक है। और नीचे के दोस्तों अगर यहाँ बात करें तो ये 33,500 की, मतलब ये एक लेवल थी। इस बीच में ही मार्केट 3 दिन से सर्वाइव किया था। जब दोस्तों ऐसा कम्प्लीटली जब रेंज बाउंड मार्केट हो जाता है तो उसके बाद में दोस्तों मार्केट को एक मोमेंट देना ही पड़ता है, वन साइडेड मोमेंट कंपलसरी, ये होता ही होता है दोस्तों। और हमने जैसे 20 तारीख वाली हमारी जो एनालिसिस की वीडियो है दोस्तों, उसमें हमने बताया भी था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाएगा वन साइडेड या डाउन आ जाएगा। तो मार्केट ने दोस्तों यहाँ पे गैप अप ओपन करके इसने चांस ही नहीं दिया है कि पुट बायर को बाय करने के लिए। तो सेलर कॉल बायर के हिसाब से कंटिन्यू ऊपर चढ़ते चढ़ते भागते भागते तकरीबन दोस्तों इसने 1200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है यहाँ पर। अगर दोस्तों इसको मैं वन डे के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए दोस्तों, वन डे के टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी कैंडल बनी है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए, ये दोस्तों हमारी 18 तारीख वाली कैंडल है, ये 19 तारीख वाली और ये 20 तारीख वाली, और ये बनी है दोस्तों 21 तारीख वाली। इस 21 तारीख वाली दोस्तों जो कैंडल बनी है, इसने कम्प्लीटली 20 तारीख, 19 तारीख और 18 तारीख ये तीनों के हाई को ब्रेक करते हुए इसने एक शानदार अपर मूवमेंट को यहाँ पे दर्शाया है दोस्तों हमारे सामने। और दोस्तों जाहिर है कि यहाँ पे जो ऐसा हमने बताया था हर 18 तारीख से, मतलब तकरीबन मैं ये देखिए यहाँ से मैंने आपको बता रहा हूँ 17 तारीख की वीडियो से अगर आप देखोगे दोस्तों हमेशा, तो मैंने आपको बताया था हर बार ये डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है अपना। और डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने के बाद दोस्तों इसने रीटेस्ट भी किया, और रीटेस्ट करने के बाद दोस्तों एक शानदार इसने एक अपर साइड की मूवमेंट भी दे दी। ये दोस्तों हमारा जो 21 तारीख का एनालिसिस जो हमने किया था उसकी बात। अब दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे आने वाले दिन की बात, मतलब 24 तारीख का जो हमारा है मंडे का सेशन। मंडे के सेशन में मार्केट क्या कर सकती है इसके बारे में दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये कैंडल को देखते हैं। कैंडल की दोस्तों बात करूँ तो एक कम्प्लीटली बुलिश कैंडल है और काफ़ी बड़ी कैंडल बना दिया है। तो एक पॉसिबिलिटी है दोस्तों कि अपर साइड की मूवमेंट दोबारा कंटिन्यू करे, बट इसमें दोस्तों एक बीच में हर्डल है। हर्डल दोस्तों क्या है, ये यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है। हर्डल दोस्तों यहाँ पर ये है कि मार्केट ने एग्जैक्टली अभी ये जो लेवल है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा 34,680 के आसपास का दोस्तों, इसी लेवल को मार्केट ने रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेते हुए मार्केट अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है। और दोस्तों ये जो लेवल है देखो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 26 फरवरी का जो कैंडल बना हुआ है, इसके लो को देखिए दोस्तों, ये कम्प्लीटली इसी कैंडल का जो स्विंग लो बना था, मार्केट अभी इसी को सपोर्ट लेते हुए यहीं पे खड़ा हुआ है। अब दोस्तों ये अपने एक मेन पॉइंट पे आकर रुका हुआ है मार्केट अभी के तारीख में। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे दो सिनेरियो बनते हैं। दो सिनेरियो दोस्तों कैसे बनते हैं, उसके लिए दोस्तों मैं इसको कैंडल को मूव कर देता हूँ दोबारा से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। देखते हैं यहाँ पे कुछ हमें दिखाई देता है क्या। देखिए दोस्तों 1 घंटे के कैंडल में आ गए हम यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये एक मैंने जोन बना के रखा है यहाँ पे, जो 34,715 से लेके लगभग 35,000 के आसपास तक है। ये पूरा का पूरा जोन बना हुआ है, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस का जोन जिसको हम सप्लाई जोन बोलते हैं, जोन बना हुआ है। जोन को टच करके मार्केट खड़ा है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों सिनेरियो क्या बनता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसा कि 34,650 है, 50-80 पकड़ लीजिए। मार्केट दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होता है, मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है, और ओपन होने के बाद दोस्तों अगर मान लीजिए ये अपने जो मेरा जोन का जो लेवल है डाउन साइड वाला 34,725 का फ्लैट ओपन होकर दोस्तों अगर इसको रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद दोस्तों अगेन इसने यहाँ पे कैंडल डॉजी वगैरह कुछ बनाकर या पिन बार बनाकर ये डाउन साइड की मूवमेंट देता है, तो दोस्तों अगेन ये डाउनफॉल अपना दे सकता है। और जो इसका डाउनफॉल का दोस्तों जो इसका जो टारगेट होगा 34,250 या 200 के आसपास पकड़ लीजिए दोस्तों, ये डाउनफॉल यहाँ तक दे सकता है।
ये मैं दोस्तों मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से भी आपको बता दूंगा। 34,200 से लेके 34,300 डाउनफॉल दोस्तों ये यहाँ तक दोबारा आ सकता है जब मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर डायरेक्टली भी डाउन आ जाए या तो इसको रिटेस्ट करते हुए डाउन आ जाए, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक पुट बनता है इस जगह पे। ठीक है दोस्तों। और दूसरा सिनेरियो समझ लीजिए दोस्तों, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे ही फ्लैट में ओपन होकर अगर ये हमारे जोन के अंदर चला जाता है, दोस्तों ध्यान से सुनिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर अगर ये हमारे जोन के अंदर एंट्री ले लेता है तो दोस्तों ये स्लोली मूव करते करते ये 900 950 से लेके 35,000 तक के टच कर सकता है मार्केट। और जोन का जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है ये 35,118 का है। एंट्री लेकर दोस्तों अगर इसी के अंदर जाएगा तो इसी जोन के अंदर 35,100 को टच कर सकता है मार्केट मंडे के सेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गई फ्लैट ओपनिंग की बात। अब दोस्तों अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन ना होते हुए अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे 34,800 के आसपास में अगर ओपन होता है और ओपन होने के बाद दोस्तों मतलब जिसको गैप अप बोलते हैं हम, गैप अप वो ओपन होता है। ओपन होकर दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर चला जाता है तो दोस्तों हमें वेट करना है दोस्तों ये 35,000 के लेवल को टच करने तक। 35,000 का लेवल अगर दोस्तों टच हो जाता है तो वहाँ से एक पुट बनेगा हमारा मार्केट के कंडीशन के ऊपर देखकर। पुट कैसे बनेगा फ्रेंड्स, यहाँ से हमें कि 35,000 का लेवल हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। तो इसके हिसाब से दोस्तों 35,000 का लेवल जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा मंडे के हिसाब से दोस्तों, यहाँ तक मार्केट जाके यहाँ से दोबारा रिटर्न आएगा, दोबारा इस लेवल तक आ जाएगा। तो यहाँ ऊपर से दोस्तों हमारा एक पुट का पोजीशन बनता है जब अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा मिडल में 800 850 पे और अगर ऊपर की मूवमेंट दिखाता है तो हमें कॉल में एंट्री नहीं लेना है, हमें वेट करना है इस लेवल को टच करने का। जैसे ही लेवल टच करता है वहाँ पे हमें कैंडल को देखना है। कैंडल दोस्तों अगर वहाँ पे पिन बार या डॉजी टाइप कुछ बनेगा तो वहाँ पे हमें दोस्तों सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा, तो हमें वहाँ से एक पुट बनता है, पुट लेना है और टारगेट रखना है इस लेवल का 650 के आसपास का जो आज के डे का हाई होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया गैप अप की बात। और गैप अप में दोस्तों एक और सिनेरियो बनता है, अगर मान लीजिए दोस्तों 850 के आसपास में अगर मार्केट ओपन होता है 850 900 के आसपास में ओपन होने के बाद दोस्तों अगर वो डाउन में आता है तो डाउन में आके दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे इस डे के हाई को अगर टच करता है या तो हमारी इस लाइन को टच करता है 700 वाली, तो यहाँ से दोस्तों एक कॉल बनता है हमारे लिए कि और कैंडल परफॉर्म करता है दोस्तों यहाँ पे बुलिश का। अगर मान लीजिए कैंडल को भी दोस्तों देखना हमें बहुत ज़रूरी है और यहाँ से बुलिश कैंडल अगर कोई बनता है तो यहाँ पे दोस्तों हमें कॉल लेना है और जिसका टारगेट तकरीबन बनेगा दोस्तों 35,000 के आसपास का। गैप अप में दोनों सिनेरियो बनेगा, पुट के लिए वेट करना है और अगर डाउन आता है तो रिटेस्ट करता है यहाँ पे अगर इस लाइन को तो हमें यहाँ से कॉल बनेगा और ऊपर से पुट बनेगा। गैप अप की बात कर रहा हूँ दोस्तों। वैसे दोस्तों अगर मैं गैप डाउन की अगर बात करूँ, यहाँ पर मार्केट अगर दोस्तों मान लीजिए इसके नीचे यहाँ पे 300 400 के आसपास में अगर मार्केट गैप डाउन अगर दोस्तों ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद फ्रेंड्स ये अगर मान लीजिए डायरेक्टली नीचे आता है तो दोस्तों हमें वेट करना है क्योंकि 200 या 300 के बीच में इसका एक यहाँ पे डिमांड जोन है दोस्तों। ये डिमांड जोन पे अपना आएगा, इसको रिटेस्ट करेगा और यहाँ से अगेन ऊपर जाएगा। जब ये डिमांड जोन पे आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ से दोस्तों हमें एक यहाँ पे कॉल बनेगा हमारे लिए जिसका टारगेट बनेगा डे के हाई पे इस लाइन के सपोर्ट पर। और अगर मान लीजिए दोस्तों डायरेक्ट नीचे ना आते हुए अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो दोस्तों मान लीजिए मार्केट ने अगर ऊपर आते हुए ये हमारे इस लाइन को सपोर्ट को जो जोन का जो लाइन है डाउन वाला इसको अगर रिटेस्ट करके अगर यहाँ पे बेयरिश मूवमेंट का कुछ कैंडल बनाएगा तो दोस्तों यहाँ से हमारा एक पुट बनेगा जिसका टारगेट होगा 34,200 का। मतलब कि दोस्तों गैप डाउन में और गैप अप में दो सिनेरियो बन रहे दोस्तों, कॉल और पुट के। फ्लैट में दोस्तों एक हमारा सिनेरियो बन रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। दोस्तों ये सिनेरियो बनेंगे हमारे मंडे के लिए। होप सो दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग करके भी आपको दिखाना चाहूँगा जो मैंने आपको बताया है। फ्लैट ओपन होकर दोस्तों अगर ऊपर जाता है यहाँ पर तो ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, ये बनेगा टारगेट तकरीबन 35,000 का। और फ्लैट ओपन होके दोस्तों अगर वापस नीचे आता है यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करता हूँ दोस्तों यहाँ पे नीचे, तो दोस्तों ये हमारा टारगेट बनेगा 32,200 का और 34,200 का। ये सिनेरियो दोस्तों है। गैप अप का भी मैंने बता दिया, गैप अप ओपन होगा
इधर दोस्तों हमें वेट करना है। अगर वो 35,000 तक के अगर मार्केट जाता है बुलिश सेगमेंट बुलिश दिखाकर, तो हमें 35,000 के लेवल पे जाके हमें वहाँ से पुट बाय करना है गैप अप में। और अगर अपनी नीचे की लाइन को अगर रिटेस्ट करता है तो हमें यहाँ से कॉल बनेगा, और ऊपर की लाइन को रिटेस्ट करेगा तो हमें ऐसे बनेगा पुट। वैसे गैप डाउन की दोस्तों मैंने बात कर लिया है, अगर रिटेस्ट करेगा दोस्तों तो यहाँ से बनेगा पुट, और नीचे 200 के आसपास में अगर आता है मार्केट गैप डाउन ओपन होने का डायरेक्ट तो यहाँ से हमारा एक दोस्तों कॉल बनेगा। तो दोस्तों अभी के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से यही पूरा सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि मार्केट अभी अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ी हुई है, एग्जैक्टली इस जोन के पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। अब इसको दोस्तों कंफर्मेशन करने के लिए मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखाना चाहूँगा। चलिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। दोस्तों जब तक ऑप्शन चेन में ओपन करूँ तब तक मैं आपको ये FIDI का जो रिपोर्ट आता है इसकी मैं एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। दोस्तों मैंने रिपोर्ट तैयार कर लिया है। इसके हिसाब से दोस्तों अगर आप देखोगे FII ने दोनों ही साइड में बाय किया हुआ है, और दोस्तों उसके ही अगर अपोजिट में अगर मैं देखूँ प्रो ने यहाँ पे सेल किया हुआ है, और हमारे जो क्लाइंट है मतलब हम जैसे क्लाइंट रिटेलर जो है हमने भी दोस्तों यहाँ पे सेल किया हुआ है। दोस्तों मार्केट हमेशा FII के हिसाब से चलती है। अगर FII ने बाई किया है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखेंगे पुट साइड में इन्होंने हैवी बाई किया हुआ है FII ने, इसका मतलब दोस्तों ये है कि मार्केट पहले डाउन जाएगी, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट पूरा करेंगे दोस्तों। पहले अपनी जो भी पुट में उन्होंने हैवी जो करके रखा हुआ है और बाइंग वगैरह, तो इसको पहले मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए पहले डाउन जाएगी, फिर अगेन वहाँ से अप जा सकती है दोस्तों। ये मुझे इस डेटा से समझ में आ रहा है, जहाँ तक कि मैं अभी तक ये देख रहा हूँ। और वहीं पे दोस्तों अगर मैं राइटर की बात करूँ प्रो वाले की, तो दोस्तों इन्होंने भी देखो कॉल को राइट करके रखा हुआ है, मतलब इनका भी जो इंटेंशन है ये भी मार्केट नीचे ही जाएगी, मतलब ऐसा ही उन्होंने दिखाया हुआ है। बस दोस्तों एक चीज़ बतानी चाहूँगा, FII के हिसाब से ही पूरी मार्केट ये चलती है, और FII ने दोनों साइड में बाई किया है पुट में कॉल में, और दोनों में अगर मैं हैवी देखूँ तो 1,61,000 जो बाइंग किया है पुट में, इनका मतलब ये दोस्तों कि मार्केट नीचे जाएगी, इसलिए FII ने यहाँ पे बाइंग ज़्यादा करके रखा हुआ है। और जहाँ तक दोस्तों मैं अगर चार्ट की बात करूँ तो 34,200 का लेवल भी बता रहा था, तो दोस्तों वहाँ तक मार्केट जा सकती है, उसके बाद में अगेन मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकती है। तो चलिए दोस्तों अभी ऑप्शन चेन में भी एक बात देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में हमें क्या बता रहा है। दोस्तों तो हम आ गए ऑप्शन चेन पे। अभी ऑप्शन चेन को दोस्तों यहाँ पे देखिए बारीकी से आपको दिखाई देगा 34,000 का जो स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें अगर आप पुट साइड के कॉलम में अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, तो पुट साइड के कॉलम में फ्रेंड्स यहाँ पे 8.5, ये 8.5 मतलब दोस्तों 8.5 लाख, ये OI ओपन इंटरेस्ट इतने यहाँ पे खड़े हुए 8.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट 34,000 के स्ट्राइक प्राइस पे अभी भी ओपन पड़ा हुआ है। और 34,000 के दोस्तों अगर स्ट्राइक प्राइस पे अगर मैं कॉल साइड में बात करूँ, तो कॉल साइड में दोस्तों मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि 5.4 मतलब 5,40,000 जो हमारे ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पर पड़े हुए। इसमें से दोस्तों ब्रैकेट में देखेंगे अगर आप देखेंगे तो 20% के लगभग आसपास में ये यहाँ पे राइटर्स लोग एग्ज़िट हो चुके हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि राइटर लोग यहाँ से भाग लिए। तो दोस्तों राइटर भाग गए मतलब यहाँ से, इसका मतलब ये दोस्तों कि मार्केट जो है दोस्तों 34,000 के नीचे नहीं जाएगी। यहाँ से दोस्तों इससे ये हम पता लगा सकते हैं मार्केट दोस्तों 34,000 के नीचे नहीं जाएगी। और दोस्तों अगर इसके दो स्ट्राइक प्राइस अगर ऊपर की बात करूँ मैं, तो 34,200 पे सेम दोस्तों ऐसी ही सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे कॉल साइड में अगर आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर, तो 0.1% माइनस में दिखाई दे रहा है ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब दोस्तों ये है यहाँ पर कि 34,200 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। हाँ, हालांकि यहाँ पे 34,100 के ऊपर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़े हुए, बट 200 को ब्रेक करेगी तो डायरेक्ट 34,000 पे जाएगी दोस्तों ये मार्केट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मार्केट नीचे जाने के मूड में नहीं है। हाँ, अभी की अगर दोस्तों करंट की सिचुएशन की मैं बात करूँ तो 34,606 मतलब ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब 86 के लगभग आसपास में मार्केट अभी करंटली यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। और अगर इसकी दोस्तों बात करूँ मैं यहाँ पर ऑप्शन चेन को देखते हुए, तो इसका अगला जो ओपन इंटरेस्ट जो बता रहा हूँ दोस्तों 35,000 वाला, 35,000 पे दोस्तों यहाँ पे देखोगे कॉल साइड में, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में 35,000 पे बने हुए। इसका दोस्तों ये मतलब होता है कि आने वाले मंडे के सेशन में हमें 35,000 वाला जो लेवल है ये हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब ये एक तरह से दोस्तों मार्केट इस 35,000 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी और नीचे 34,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगी। मतलब दोस्तों ये 1000 पॉइंट का जो टोटली बीच में मार्केट सर्वाइव करेगा, 34,000 से लेके 35,000 के बीच में मार्केट इसी बीच में दोस्तों घूमते रहेगी।
और बीच में दोस्तों एक हर्डल पॉइंट हमारे लिए बनेगा, यह है 34,500 का, जिसमें दोस्तों अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो पुट साइड में 5.7 और कॉल साइड में 6.2। दोस्तों ये इतने ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़े हुए, तो यहाँ पे मजबूती की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो 6.2 जो दिखाई दे रहा है मुझे, ये कॉल साइड है जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। मतलब मार्केट दोस्तों पूरी कोशिश करेगा अपनी कि मंडे के सेशन में ये 34,600 से नीचे इसको ढकेलने की। यहाँ से दोस्तों हमें ये समझ में आ रहा है, इसके 34,500 के नीचे लेकर जाकर ये तकरीबन दोस्तों 34,200 के आसपास में मार्केट लेकर जाएगा। और जितने भी लोग दोस्तों यहाँ पे एफआई ने यहाँ पे जो बाइंग किया हुआ है, इन्हें वो प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। एफआई ने दोस्तों यहाँ पे बाइंग किया हुआ है 34,500 पे और 34,000 पे। दोस्तों ये मैं अभी आपको ऑप्शन चेन में और एफआईडीआई का जो है जो पोजीशन है इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों मंडे के सेशन के लिए जो हमारा लेवल है 34,000 से 35,000 के बीच में, और हर्डल पॉइंट रहेगा 34,500। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चेन के हिसाब से ये मालूम पड़ता है। तो चलिए अगेन हम चलते हैं दोस्तों हमारे चार्ट की तरफ। दोस्तों तो अगेन हम आ गए यहाँ पे चार्ट की तरफ। तो चार्ट में दोस्तों मैंने भी आपको यहाँ पे सिचुएशन बता दिया है, गैप डाउन का, गैप अप का और फ्लैट ओपनिंग का, तीनों ही सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है। और ऑप्शन चेन की मदद से भी दोस्तों मैंने बता दिया है। एफआई डीआई का आपको वो भी मैंने बता दिया कि एफआई ने कहाँ बाई किया है, डीआई ने कहाँ बाई किया है, ये भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प हुई होगी और काफ़ी कुछ लर्निंग और सीखने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग भी इसी तरह से मेरे से सीखें और इसको समझें कि हम किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, और एक ही जगह से हम कंफर्मेशन नहीं लेते हैं दोस्तों, हम चार्ट की मदद लेते हैं, हम ऑप्शन चेन की मदद लेते हैं, और साथ ही साथ में हम एफआईडीआई का जो पोजीशन है डेली बेसिस पे जो अपडेट होता है हम उसकी भी मदद लेते हैं, और फिबोनाची और दूसरे और पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों उसकी भी हम मदद लेते हैं। तो ऐसे दोस्तों हम 3-4 जगह से कंफर्मेशन लेने के बाद और हम उसके बाद में जो हम अपनी पोजीशन बनाएंगे, तो दोस्तों हमारे पोजीशन की जो एक्यूरेसी होगी वो लगभग 100% होगी दोस्तों। देख लेना आप, 100% होगी। जिस तरह से अभी तक कि हमने एनालिसिस किया हुआ है, इसके हिसाब से दोस्तों हम जितना भी हम बातें की हैं, जो भी एनालिसिस करके बताएं, वो अभी तक के 100% सही साबित हुई है। अगर आप जाके हमारे पिछले वीडियो भी अगर आप देखोगे तो आपको ये सारी बातें नज़र आएगी जो हमने अभी बताया है आपको। तो दोस्तों यही है एनालिसिस आज के इसमें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो से आपको काफ़ी मदद हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने प्यारे कमेंट, नीचे कुछ सवालात होंगे तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। टिल देन दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम अगेन मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर एंड स्वीट ड्रीम।